करहल में लेखपाल और किसान के विवाद का प्रकरण लगातार गहराता चला जा रहा था। विवाद के बाद धरना प्रदर्शन में अचानक से पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव और एमएलसी मुकुल यादव पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ने उच्च अधिकारियों से और किसानों के साथ बातचीत करने के बाद एक बीच का रास्ता निकालकर प्रदर्शन को समाप्त कराया है, जिसके बाद लेखपाल के तबादले के साथ ही नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी लेखपाल पर कराए जाने की मांग की थी। जिसके बाद एसडीएम के आश्वासन पर 2 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन को दोनों नेताओं के बीच में आपसी तालमेल बैठाकर किसान और लेखपाल के बीच मामले को शांत कराया है। वहीं एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने प्रदर्शन को समाप्त करने का मन बनाया और वहीं पर किसानों के प्रदर्शन समाप्त करने के साथ ही लेखपाल पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई और लेखपाल को के तबादले की बात कही गई थी। इसी के साथ आखिर किस बात को लेकर बात बनी और किस तरीके से प्रदर्शन को शांत कराया, सबसे पहले सुनते हैं एसडीएम करहल ने क्या कहा, उसके बाद किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले उस वह वीडियो सुनवाते हैं। आज जो धरना प्रदर्शन जो इनका समाप्त हुआ है, क्या क्या बातें मांगी गई हैं, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? इनके द्वारा जो विगत 2 दिन से जो तहसील परिसर में धरना दिया जा रहा था, उसमें इनकी कुछ मांगे थी। जैसे उभय पक्ष से जो मुकदमा वापसी लेने की कार्रवाई थी, क्योंकि उभय पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं कराया गया था, तो वो इनकी मांग स्वीकार की गई। दूसरा इनका मांग थी कि लेखपाल का स्थानांतरण किसी दूसरे क्षेत्र में किया जाए, तो लेखपाल का स्थानांतरण भी दूसरे क्षेत्र में किया गया है और लेखपाल को एक कठोर चेतावनी जारी करते हुए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें और जो विभागीय कार्रवाई जो नियमानुसार होती है वह भी की जा रही है। तो यही इनके द्वारा जो सिंपल सी मांगे थी जो मांग ली गई हैं और इनको विपक्ष के द्वारा स्वीकार भी किया गया है और उसी आधार पर जो धरना दिया जा रहा था उसको आज खत्म कर दिया गया है। सर के निलंबन भी हुआ है। विभागीय कार्रवाई चूँकि एक इसका पार्ट होती है, तो उसी के आधार पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। जो ज्ञापन जो प्रदर्शन में शामिल हुआ, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? ये जो किसानों की मांग थी एसडीएम साहब ने माना है और एडीएम ने भी कहा है साहब ने कि जो भी किसानों की जायज मांगे होंगी उनको सबको माना जाएगा और तुरंत कार्रवाई पे। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, समापन की घोषणा हुई, क्या क्या मांगे आपकी मानी गई? कोई मांग वाला धरना नहीं था, कोई इसी समस्या को लेके नहीं था। इस तहसील में एक लेखपाल ने हमारे किसान से बहुत बड़ी अवैधता की हाथापाई की। एक बात बताइए आप हमें महोदय, जैसे हमारा किसान है, जैसी समस्या होगी तहसील स्तर की होगी तहसील में जाएगा, ब्लॉक स्तर की होगी ब्लॉक में जाएगा, जिले स्तर की होगी जिले में जाएगा। तो समस्या ही लेखपाल स्तर की थी तो लेखपाल के पास गया। तो ये तो नहीं है कि आप मारने लग जाए। वीडियो वायरल हुआ है, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। हमारे एसडीएम महोदय है वो अड्डरमी है, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो धरना का हमें शौक नहीं है, मजबूरन हमें धरना लगाना पड़ा। अगर यही एसडीएम महोदय कल मान लेते तो कल समाप्त हो जाता। कल शाम को शायद आप लोगों ने सुना होगा हमारे एसडीएम महोदय के तेवर ये कह रहे थे कि अगर आप यहाँ पे खाना बनाएंगे तहसील प्रांगण में तो मैं सख्ती से बाहर जाऊंगा। हमारे एसडीएम महोदय को नहीं मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी हेटर लग रहे हैं हमें। वो इन किसानों के सामने उन्होंने कहा कि मुझ पे कहीं चूक हुई है, कोई गलती हुई है जो मैं किसानों को समझा नहीं पाया। और हमारे एसडीएम महोदय के कह रहे मैं सख्ती से बाहर जाऊंगा। अच्छी बात है महोदय जी, आपको बाबा का बुलडोजर बिल्डिंगों पर चलता था, आपको इन किसानों पर अपना बुलडोजर चलाना था शाम को। कोई खास बात नहीं है। आप उत्तर कोरिया से आए हैं, हिटलर हैं आप, इंडिया के तो है नहीं है। अब प्रदर्शन समाप्त हुआ आपका? प्रदर्शन समाप्त हुआ। वही बात आज आपने बिना शर्त मानी तो आप अपने लेखपाल को सस्पेंड किया और जो बर्नहाल क्षेत्र में जो नवाटेड़ा पर बर्नहाल ब्लॉक में जो पड़ता है गांव नवाटेड़ा, वहाँ पर जो लेखपाल और किसान की हाथापाई की बात सामने आई थी, जो किसान जेल भेजा गया, उस किसान को पुनः बाहर बिना शर्त बिना जमानत बाहर करने की बात पर
ये समझौता हुआ है, और समझौता तो ठीक ही है, तो समझौता हुआ मान गए, अच्छी बात है। बस हमारे तो विचार थे कि हमारे बकाना में SDM महोदय न माने, सोच थी मेरी, लेकिन मान गए, अच्छी बात है। अब आगे क्या कार्यक्रम है आपका? आगे आगामी 25 अगस्त को हम सब किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, सबकी बात सुनने वाले, सबके दुख सुख में हिस्सा बांटने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, इन्हीं SDM महोदय के कार्य क्षेत्र बरनाल में 25 अगस्त को सुबह 11 बजे एक महापंचायत को मुख्य अतिथि के रूप में महापंचायत को संबोधित करेंगे। ये जो प्रदर्शन था समाप्त हुआ, क्या बातें आपकी मानी गई? हमारी सभी बातें मानी गई, और लगभग एक बात न मानने के कारण जो दूसरी बात मनवा ली है। जो हमारा बरनाल ब्लॉक का जो हमारा किसान जेल गया था, उसका परिवार के साथ जो अवज्ञता की गई, उस पर भी हमारा समझौता हुआ, यहाँ से सम्मान चला गया और शाम तक बाहर निकल आएगा। और हमारी जो मांगे थी, लेखपाल बर्खास्त हो, दिनेश कठेरिया बर्खास्त किया गया। हम लोगों की जब वो जेल नहीं गया तो हमारे लोग एक मांग और बढ़ गई, तो उसको जिला बदर किया जाए। इसके लिए हमारे पास 10 दिन का टाइम दिया गया कि उससे 10 दिन के बाद जिला बदर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमारी सभी मांगे गई नहीं, और किसानों की सहमति से ये प्रदर्शन आपका रहा। आज समापन की घोषणा हुई, क्या बातें मानी गई? क्या आप सहमत रहे उस बातों पर? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे सहमत नहीं होते, लेकिन बरनाल का एक हमारा किसान था बेचारा, उसकी भी लड़ाई लड़नी थी, बदला हुआ है। मतलब उसको हम बगैर जमानत के रिहा कर रहे हैं, और इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, और इसको जिला बदल के लिए कहा भी नहीं, लेकिन इनका अधिकार नहीं है जिला बदल कर पाए। वो शासन करेगा, तो शासन की इतनी पहुँच नहीं दी गई है, और 10-15 दिन में ये इस जिले में नहीं दिखा। ये धरना प्रदर्शन आपका समाप्त हुआ, क्या बातें मांगी गई हैं? एक बातें मानी गई है, लेखपाल को सस्पेंड करना, और यहाँ से उसका जो है दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। जो हमारी एक बात नहीं मानी गई है, वो जेल जाने वाली, तो उसमें मजबूर थे, क्योंकि हमारा किसान भी ज़्यादा था, वो जेल में था, और SDM साहब ने आश्वासन दिया उसे निकाल देंगे बाहर। जी थी। मैं पूर्व प्रधान हूँ, सुरेंद्र त्रिपाठी मेरा नाम है, और ये रामदेव त्रिपाठी मेरे यहाँ का रहने वाला है। ये बड़ा गरीब है, भूमिहीन है, लेकिन ईमानदार बहुत है, और अन्याय के खिलाफ बोलने वाला है, लड़ने वाला है। और ये दिनेश कठेरिया है, इनका स्वभाव कुछ नया नहीं है। इन्होंने रुपए ले करके कई जगह पर कब्जे कराए हैं, और इसके पास तो 1 बीघा ज़मीन है। 1 बीघा ग्राम समाज की कोई जगह थी भी, उसका कोई क्लियर नहीं था कि ये ग्राम समाज की जगह है। उस पर उसने अपना फसल करनी चाहिए थी, तो उसको हटा दिया गया था। जब ग्राम पंचायत में करीब 1500 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, और हमारे यहाँ के जो खेतिहर मजदूर हैं, उनका बेचारों का कहीं कब्जा नहीं है। बड़े बड़े माफिया वहाँ पर कब्जा किए गए, और उन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। बार बार प्रार्थना पत्र दिए गए, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अभी बीच में कुछ लोगों ने डायरेक्ट नाम अंकित करा लिए थे खतौनी में, तो यहाँ किसी ने सुना नहीं। तब मुझे राजस्व परिषद जाना पड़ा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और वहाँ गया मैं, तो उन्होंने संज्ञान लिया और प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कराई। तब वो सारी खतौनी साफ की गई। तो बड़ा सेंसिटिव है वहाँ पर, खेतिहर मजदूर ऐसी कैटेगरी की बड़ी संख्या है तखरू में, बहुत बड़ी संख्या है, और उनके पास ज़मीन भी नहीं है। लेकिन उस ज़मीन को ऐसे उलझा दिया है माफिया लोगों ने, और प्रशासन को इस पर खिलाफ कार्रवाई करता नहीं। मुझे जो हमारे यहाँ की जो घटना परसों हुई है, रामदेव कठेरिया के साथ जो अभद्रता की है, ऐसी घटना तो पहली बार हुई। इतना अभद्र लेखपाल तो हमारे यहाँ कभी नहीं आया, और इसी प्रांगण में हुई, तो ये तो बड़ा ही अशोभनीय रहा। और ऐसे राजस्व कर्मी को चाहिए अधिकारी स्वयं ही अपने स्तर से कार्रवाई कर देते, तो हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो चाहते हैं कि अच्छी तरह से काम हो, व्यवस्था अच्छी रहे, साफ सुथरी रहे, तो ये तो अधिकारियों का काम होता है। निगाह रखनी चाहिए उन्हें अपने कर्मचारियों पर, कौन कैसा काम करता है। तो शिकायत आती है तो उससे संज्ञान लेना चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी ही तहसील में अपने काम से कभी नहीं आया, और जब भी आता हूँ पब्लिक के काम से आता हूँ। तो पब्लिक की कई समस्याएं हैं, SDM साहब ने कहा है कि हम समय देंगे और आपकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निस्तारण करेंगे।
मुझे आश्वासन मिला है। मैं भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर देखते रहते हैं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। अच्छा था कि उस दिन बड़े भाई उदयवीर सिंह जी जो वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और उनका बड़ा अनुभव है संगठन में काम करने का, तो मौजूद थे, उन्होंने आंखों देखा वो चश्मदीद दबाएं इसके, और यहाँ CCTV फुटेज नहीं है तो बुरा आ जाता। अब उसमें जरा सा कैमरा में कैद हुआ है, वो क्लियर हो रहा है कि एक लेखपाल और पिटाई कर रहा है किसान की। अरे भाई, लेखपाल पर तो बड़ी पावर होती है, किसी भी एम्प्लॉई को इतना थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर कोई अभद्र कोई गुस्से में काश्तकार आया है काम करते हुए, तो मैं उल्टा सीधा बोला है और वो समझता है कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको शांति से सुनो। तो आपको बुरा लगता है कि साहब से शिकायत करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बिना हवा न पत्ता हिलता है, हिस्सा मिलता है, बिना हवा न पत्ता हिलता है, हिस्सा मिलता है। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गंदा है उसके सर पर डंडा है। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान जय। देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।